चलते हैं सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं आपको। गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है, हमारे सहयोगी सुशील कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुशील, क्या गोरखपुर की जनता कह रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? देखिए, जनता क्या कह रही है, अभी इंडिया न्यूज ने उसको दिखाया और सुनाया भी। अब सीधे जो हमारे साथ आम लोग जुड़े हुए हैं उनसे ये बातचीत कर लेते हैं। हाँ। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आम जनता इसे कैसे देखती है, किस तरह से सोचती है, क्या राय है आपकी? देखिए, देश में चुनाव एक साथ होना चाहिए। एक साथ अगर चुनाव नहीं होगा तो आर्थिक बोझ पड़ेगी। आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था देखिए, डमाडोल है। हम अपने पैरों पर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उसे सहेज के रखने की जरूरत है। एक साथ चुनाव नहीं होने से हमारी जो गवर्नमेंट मिशनरी है वो हमेशा इन्वॉल्व रहती है चुनाव के प्रक्रिया में। आपका देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हमारे टीचर्स जो हमेशा जनगणना से लेके चुनाव कराने तक स्कूल कॉलेजेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। आचार संहिता लगने के कारण विकास के काम रुक जाते हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो उस चुनाव के दौरान एक तरह से चलिए ठप हो जाती है। चुनावी माहौल में काम काज खत्म हो जाता है और आदमी चुनाव के रंग में रंग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें मैक्सिमम आउटपुट अपनी जीडीपी को बचाना है, अपने इनकम को बढ़ाना है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ चलना चाहिए और ये जनहित में है, देश हित में है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने वाला पहल। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन के वजह से क्या लग रहा है कि एक तो आम जनता पे भार भी कम पड़ेगा, दूसरे जो चुनाव के दौरान तमाम स्कूल या फिर पढ़ाई से लेकर तमाम चीजों पर जो दिक्कतें होती थी उससे भी निजात मिलेगा लोगों को? देखिए, इसमें बहुत से चीजें चेंजेस है। ये तो एक पहल है। हम कहेंगे कि एक व्यक्ति को एक जगह से एक पद पर चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि 10 जगह से 10 पद पर चुनाव लड़े। एक विद्यार्थी हाई स्कूल का एग्जाम एक ही जगह से देता है ना, तो क्यों नहीं एक व्यक्ति एक जगह से एक ही पद पर चुनाव लड़े? ये फिक्स कर देना चाहिए, इसके चेंजेस में लाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अच्छा पहल है और जल्द से जल्द लागू करना चाहिए देश हित में। तो देखा आपने आम जनता किस तरीके से जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी राय दे रही है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में एक क्रांति लिखी जाएगी। जी। विपक्ष तो सुशील लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए, बिना चर्चा की आप इस बिल को प्रेशर दबाव में आप पास करा लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है, ओम बिरला स्पीकर कह रहे हैं कि जितना दिन आप समय मांगेंगे उतना दिन हम देंगे और चर्चा कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं होगी उस पर। तो फिर किस बात की विरोध? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि विपक्ष को तो बस किसी ना किसी तरीके से किसी मुद्दे को लेकर के या फिर जो अगर इस मौजूदा सरकार किसी चीज को ले आती है तो उस पर उसको कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए बस पेंच लगाना है। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के जब ये आने के बाद आप सोचिए कि जब एक देश में एक चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में किस तरीके की हलचल होगी और कितनी बड़ी क्रांति लिखी जाएगी। कुछ लोग और यही बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप किस तरह से देखते हैं इसको? ये जो सरकार की जो पहल है आज उसे पेश भी किया गया है, तो क्या विपक्ष जो विरोध कर रही है या विपक्ष तमाम सवाल उठा रही है उसको किस तरह से आम जनता देखती है? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाते रहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार पे अनावश्यक बोझ पड़ता था चुनाव के खर्चों का, तरह तरह के जो है एक्सेस खर्चे, तो वो खर्चे सारे बचेंगे और कहीं ना कहीं वो खर्चे अगर बचेंगे तो उसका पैसे का जो है इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ में काम आएगा, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आए, रेल में काम आए और भी तमाम जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए उसमें वो काम आएंगे। तो ये आम जनमानस के पक्ष में एक अच्छी पहल है और हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। तो देखा, विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन आम जनता अब इसका पूरी तरह से समर्थन कर रही है और वो इस पहल को सराहनीय पहल बता रही है। बिल्कुल सुशील, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।